ओम शांति। हमारा आज का संडे का स्वमान है, मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा परखने की शक्ति से भरपूर हूँ। मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा परखने की शक्ति से भरपूर हूँ। तो आज सारा दिन अपनी आत्मा को हमने ज्ञान का भोजन देना है और परखने की शक्ति से भरपूर होना है। तो ट्यूसडे से हमने ये स्टार्ट करा हुआ है, हमारे 7 गुण आत्मा के और 8 शक्तियाँ। तो कल हमारा लास्ट गुण और शक्ति हम करेंगे मंडे को, और उसके बाद फिर से ट्यूसडे से वही हम लोगों ने होमवर्क करना है, बट वो अपने बिहाफ पे हमने सबने करना है, क्योंकि हमारे पास ये सारा जो होमवर्क का एक क्राइटेरिया हमने बनाया है, हर हफ्ते हमने इसको डे वाइज कैसे करना है। तो पिछली सारी वीडियोस से हम वो गुण और स्वमान नोट भी कर सकते हैं कि ट्यूसडे को मेरा कौन सा स्वमान है, कौन सी शक्ति मैंने लेनी है। तो ये सिर्फ कुछ टाइम का अभ्यास नहीं है, ये हमने रेगुलर करना है अपनी लाइफ में, जब तक हम इन चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो जाएं। तो जब तक परफेक्ट नहीं हो जाए का भी मतलब नहीं है, हमें रोज़ ही ये करना है, क्योंकि शरीर को हम रोज़ भोजन देते हैं। तो आत्मा के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये प्रैक्टिस अब कर ली है बस। तो आत्मा को भी रोज़ भोजन चाहिए, तभी हमारी सोल अलाइन होगी हमारी बॉडी के साथ, जो कि हमारा इस चैनल का मोटिव भी है कि सोल अलाइन करनी है अपनी बॉडी के साथ। तो अगर सोल भूखी है और शरीर पूरा भरा हुआ है, वो कम्बिनेशन भी हमारे लिए ठीक नहीं होता। हमारी आत्मा 100% भरी हुई है, बट हम बॉडी वाइज उस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे, वो भी गलत है। शरीर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जितनी हमारी आत्मा। ये नहीं हम कह सकते कि हम तो सिर्फ आत्मिक तौर पे ही, हम स्पिरिचुअली ही ग्रो करेंगे, बॉडी का हमने कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। ये एक कम्बिनेशन परफेक्ट नहीं बनेगा। हमें शरीर का भी प्रॉपर सब कुछ उस वे में करना है और आत्मा का भी। तो आत्मा का आज का हमारा भोजन क्या है, उसको ज्ञान का गुण देना है और हमने परखने की शक्ति का अभ्यास करना है। तो फिर हम इस चीज़ को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, आत्मा और शरीर का सब कुछ अलग है। जैसे पीछे हमने अपनी वीडियोस में यही बात की है कि आत्मा का सब कुछ अलग है और हमारे शरीर का सब कुछ अलग चलता है। तो आत्मा का ज्ञान क्या हो गया? आत्मा का ज्ञान लेना मतलब स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब स्पिरिट, आत्मा, उस वे में चीज़ों को करना अपने जीवन में। और शरीर का ज्ञान हम सबको पता है, शरीर का ज्ञान मतलब पढ़ाई पढ़ना, हायर स्टडीज़, ये ज्ञान जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, या हम जो भी नॉलेज अपने जीवन में शारीरिक तौर पे लेते हैं, बॉडी वाइज जिसका हम बाद में प्रारब्ध भोगते हैं, लाइक अच्छी पोस्ट हमें मिलती है, उसको हम शरीर का ज्ञान कहते हैं। तो होता क्या है, अगर हमें आत्मिक ज्ञान नहीं है, लाइक अगर आत्मा को उसका फूड नहीं दिया जा रहा, तो वो उस वे में हमारे जीवन में वर्क नहीं करती। कैसे? शरीर का जितना ज्ञान हम लेते हैं, हमारी ईगो बढ़ती है। जितने हम हायर स्टडीज़ को करते हैं, एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है, ऑटोमेटिकली बॉडी में ईगो, क्योंकि ये शरीर का नेचर है। शरीर का जैसे आत्मा का गुण है ज्ञान लेके स्वमान को जागृत करना। तो जितनी स्टडीज़ हम पढ़ते हैं, जितना हम अचीव करते जाते हैं, हम में ईगो आती जाती है, क्योंकि ये एक शरीर का नेचर है। शरीर की परिभाषा कह सकते हैं कि शरीर में ईगो आ गई, क्योंकि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो वो हम अपने शरीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कई बार हमें सामने वाले को देख के ही पता लग जाता है कि कितना एटीट्यूड है इसमें, क्योंकि स्वमान जागृत नहीं है। तो क्यों सोल को अलाइन करना है बॉडी के साथ? कितना भी अचीव कर लें, सबके साथ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी हैं, बट बहुत हम्बल हैं। हम कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छे इंसान है, इतने बड़े पोस्ट पे या इतने रिच होने के बावजूद भी इनमें घमंड नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना दूसरा सेक्शन भी, अपनी आत्मिक स्थिति को भी एनहांस किया हुआ है साथ में। इसका ये मतलब है, सिर्फ हम शरीर का ज्ञान लेते जाएंगे तो ईगो से भर जाएंगे। हमारे अंदर वही चीज़ें आएंगी जो बॉडी से रिलेट करती हैं। हम कंपैरिजन में आएंगे, कंपटीशन में आएंगे, एक दूसरे से जेलस करेंगे। ये सब भाव हमारे शरीर के हैं।
जितना आत्मिक भी होते जाएंगे साथ साथ, जितना मर्जी अचीव कर लें, परमात्मा का हमेशा शुक्रगुजार रहकर हम्बल रहेंगे, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटना स्टार्ट करेंगे कि परमात्मा मुझे ज़रिया बनाइए, आपने मुझे इतना दिया है, मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकूं। ये कब होगा? जब हमारी आत्मा को रोज़ भोजन मिलेगा उसके स्वमान का। स्वमान क्या है? हमने पीछे डिस्कस किया है। स्वमान क्या है? स्व को मान देना है। स्व कौन है? मैं। स्व मतलब मैं आत्मा। मुझे अपने आप को रोज़ मान देना है, अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करना है। जैसे एक सॉन्ग भी है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। अब इसका यहाँ पे मतलब कई बार हम गलत ले लेते हैं कि दूसरों को करने से पहले सब कुछ अपना सोचो। ऐसा नहीं है। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो का मतलब अपनी क्वालिटीज़ को भी एनहेंस करें हम। वो इतना अच्छा है, मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, उसमें तो ये क्वालिटी, उसने तो ये कर लिया, मैं तो ये नहीं कर सकती। तो इसका ये मतलब है कि हम आत्मिक तौर पे और नीचे की तरफ जाते हैं। हम अब वो चीज़ सोच ही नहीं सकते कि हम भी इन गुणों को धारण कर सकते हैं। तो अपने आप को स्वमान देना है। दूसरों से एक्सपेक्ट करने से पहले अपने आप में वो स्वमान भर के उसको भी कॉपरेट करना है, इसका ये मतलब है। तो आत्मिक तौर पे जितना ग्रो करेंगे उतना शरीर के भान से, ये नहीं है कि शरीर की अचीवमेंट्स नहीं करनी है, बेस्ट से बेस्ट करना है अपनी लाइफ में, इतना अचीव करना है कि दूसरों को देने का जरिया बन जाए हम परमात्मा के लिए। इतना अचीव करना है अपनी लाइफ में, इतना पॉजिटिव लाइफ को जीना है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें नीचे की तरफ नहीं लेके आती है कि आपको ये मटेरियलिज्म नहीं भोगना है, या आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, या आपको बोरिंग हो जाना है। क्योंकि इन चीज़ों के लिए हम सोचते हैं कि हमें बोर होना पड़ेगा, हमें लाइफ को लीड करना, चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने सारे शौक ख़त्म करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ अपनी आत्मा को भोजन देना है जैसे हम अपने शरीर को भोजन दे रहे हैं। दैट्स इट। इससे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं है। सिर्फ वो गुण और शक्तियाँ जैसे जैसे धारण होंगी, हमारा स्वमान बढ़ता जाएगा, शरीर का अभिमान घटता जाएगा, तो हम इस शरीर के मालिक बन के इसको चला सकेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि सामने वाले को हम बोलना तो नहीं चाहते थे पर निकल गया। वो क्यों निकला? क्योंकि आत्मा को बिल्कुल हमने एक अलग करके बिठाया हुआ है और सब कुछ हम शरीर 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 का कर रहे हैं, तो वो ईगो से भरा पड़ा है, ईगोइस्टिक हुआ पड़ा है। जब मैं आत्मा, जब मैं एनर्जी इस बॉडी को अपनी अथॉरिटी से चलाऊंगी, क्योंकि मैं मालिक हूँ इस शरीर की, मैं एनर्जी अगर इस शरीर के अंदर नहीं हूँ तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। सबको पता है कि आत्मा जब निकल गई इस शरीर से, यानी कि मैं जब इस बॉडी से निकल गई, तो ये शरीर ऐसे ही सबके सामने ही जला दिया जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। जब तक मैं इसके अंदर हूँ तब तक ये पहन पा रहा है, तब तक ये खा पा रहा है, बट मुझे इसकी भी संभाल करनी है, बट अथॉरिटी से इसको चलाना है कि मेरी ऑर्डर के बिना ये शरीर कुछ नहीं कर सकेगा। अगर मैं आत्मा अपने उस स्वमान के अंदर हूँ तो जब हम ज्ञान का स्वमान अपनी आत्मा में भरेंगे और परखने की शक्ति का स्विच ऑन कर देंगे, तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। मैंने फिर बताया है, सिर्फ अपना कर्म करना है। हमने डे वाइज रिपीट करते रहना है अपने स्वमान, क्योंकि आत्मा को रोज भोजन देना ही देना है। तो शरीर जब ईगो में आ जाता है तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़ी पोस्ट पे जो लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं या कुछ भी हैं, तो किसी भी धार्मिक स्थल पे उनको इनवाइट किया जाता है, तो हमने कभी ध्यान से देखा है वो जोड़ा घर की सेवा करते हैं। वो लंगर लोगों को, आम जनता को लंगर या जो प्रसाद है वो अपने हाथों से खिलाते हैं। जोड़ा घर की सेवा, कोई भी है, छोटे से छोटा भी इंसान है, उसकी चप्पलें खुद उठा के या उसके जूते उठा के वो रैक में रखते हैं, जोड़ा घर की सेवा करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं। तो शरीर के द्वारा कि हम इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, हम में ईगो ना आ जाए, ये इसलिए किया जाता है। तो जब हम आत्मिक तौर पे पहले ही स्वमान में हैं तो हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उस चीज़ को लेंगे ही नहीं, कि हमें ये एहसास ही नहीं होगा कि ये हमने अचीव किया है। हम उसको परमात्मा के साथ जोड़ देंगे कि परमात्मा ने मुझे दिया है। तो इस तरीके से कि जब शरीर का ज्ञान ले रहे हैं तो आत्मा का ज्ञान भी हमें लेना है। तो आज का हमारा होमवर्क, मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा
परखने की शक्ति से भरपूर हूँ। परखा कैसे जाएगा? क्योंकि ज्ञान का गुण कौन से चक्रा के साथ रिलेट करता है? हमारे आज्ञा चक्र के साथ, और आज्ञा चक्र ब्रेन का है। तो ऑटोमेटिकली जब ब्रेन 100% इन स्वमान से हील होना स्टार्ट हो जाएगा तो परख भी सकेगा। तो चक्रा के साथ अपने आप को सारे गुणों को, शक्तियों को रिलेट करके अपना होमवर्क हमने रोज़ करना है। आज का भी होमवर्क करना है। हो सकता है इसका पेज अगर कोई लिख सकता है तो ज़रूर लिखे। पानी चार्ज करके पीना है। और कल लास्ट स्वमान के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्यूसडे से फिर से वही स्वमान जो हम कर रहे हैं, अपनी आत्मा का भोजन, उसे रोज़ देना है। जब हमारी आत्मा ने भोजन जिस दिन नहीं किया, हम ये फील करेंगे कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें इतनी आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों की। ठीक है, तो होमवर्क ज़रूर करना है। ओम शांति।